नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच में बीएसपी के पदाधिकारी हैं कुंवर पाल जी, जो शहर से विधानसभा प्रभारी भी हैं और बीएसपी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ नेता इनको आप मान सकते हैं। बड़ी मेहनत इन्होंने की है, तो आज ये मेरे बीच में है और जिस तरह से बीएसपी की करारी हार जो 2024 की हुई है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं इनसे। तो कुंवर पाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हार हुई है उसका कारण ही बताइए आप मुझे, कि क्या कारण रहे। लोगों को गुमराह करा गया है। गठबंधन में जो ये गठबंधन नहीं था, लोगों को मैसेज दे दिया गठबंधन वालों ने ठगबंधन था। मुस्लिम जो है इनके साथ जुड़ा है कि अखिलेश के साथ चला गया, ये कहीं भी नहीं था। और आने वाला टाइम इनका गठबंधन का भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव पर लड़ी है, क्यों अकेले बहुजन समाज पार्टी संविधान की रक्षा के लिए लड़ी है और वो हमेशा अकेले लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व अपनी जगह है, क्योंकि संविधान की सुरक्षा करना, बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाना, और इसलिए बहन कुमारी मायावती जी अपने आदर्शों को कभी किसी को वो हानि नहीं पहुंचाती है। कि हमारे बुद्धिजीवियों और हमारे महापुरुषों के देन है बहुजन समाज पार्टी की। तो ये जो गठबंधन उन्होंने करा है, मुस्लिमों को बहकाने के चक्कर में किया है, ये गठबंधन ही ठगबंधन हुआ है इनका। अभी देख लेना, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैसाखी के सलाखों पर लिए, आज वो टट जाए तो इनकी सरकार आज भी गिर जाएगी। तो बीजेपी की सरकार है वो, बर्बाद। हाँ, तो तुरंत सरकार गिर जाएगी इनका समर्थन हटते ही। इन्होंने उसको प्रलोभन देकर सरकार बनाई है। तो बहन कुमारी मायावती ऐसे प्रलोभन में नहीं चाहती कि हम बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज वर्कर है। बहुजन समाज पार्टी का आने वाला टाइम एक बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। और आज भी आगे ही, हम तो आगे ही हैं, आज भी हम इनसे पीछे नहीं हैं। ये सब लड़ रहे हैं अकेले, हम अकेले लड़ रहे हैं इन सबकी लड़ाई में, हम अकेले लड़ रहे हैं। हम देश की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये तो 27 का चुनाव हमारा होगा, बहन कुमारी मायावती देश की प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। नहीं, 27 का चुनाव तो जब 27 चुनाव जो होगा वो बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि सपा का शासन देख लिया जनता ने, बहुजन समाज पार्टी का शासन देखा है, और बीजेपी की अब लहर चली, बीजेपी का शासन देख लिया। इससे सबसे उग गए हैं सब लोग। अब फिर बहुजन समाज पार्टी का चक्कर, ये राजनीतिक चक्कर है जो घूम के आने वाला चक्कर है। अब फिर बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की लहर तो नहीं है, हाँ, खत्म हो गई है बीजेपी तो हो गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने फायदा लिया। इंडिया गठबंधन ने थोड़ा सा फायदा ले गया ये मुद्दों पे, कि कहाँ राम में प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे ये लोग, ये जो सर समाज के लोग कहाँ डालेंगे। मंदिर मस्जिदों में बैठ के चर्चा करते हैं ऐसे ऐसे लोगों की, जहाँ उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। यानी बहुजन समाज पार्टी एक लड़ाई। नहीं, आपकी लड़ाई बीजेपी से थी, एनडीए से थी या इंडिया गठबंधन? हमारे तो सबसे लड़ाई, हम तो अकेले हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले है, हम तो सबसे बहुजन समाज पार्टी अपनी अकेली सरकार बनाने के बल पर काम करती है। नहीं, तो लड़ाई क्यों है ये? लड़ाई तो क्योंकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम तो संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा, संविधान के चक्कर में हम, संविधान की रक्षा के चक्कर में हमारी लड़ाई है। आपकी भी लड़ाई है, उनकी भी लड़ाई है। हाँ, संविधान की लड़ाई है हमारी। संविधान को कोई ना छेड़ा, जो बाबा साहब का संविधान है, जिसमें हक आरक्षण लोगों को। इसका फायदा तो इंडिया गठबंधन को मिला ना, बसपा को तो नहीं मिला। कोई नहीं मिला, इनको खत्म हो जाएगा। कोई ये तो कहे जाओ, मुँह से कहे जाओ, कोई नहीं होगा इनका। फिर भी संविधान की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अभी आज भी बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में लड़ाई लड़ती है। आप एक बात तो बताइए कुंवर पाल जी, पिछली बार गठबंधन से 10 सीटें आपके पास थी, बसपा के पास थी, समाजवादी पार्टी आरएलडी जिसमें शामिल थी। अब बहन जी अकेले लड़े चुनाव, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो वो 5 से 37 पर पहुंच गए। देखिए, बहन जी का निर्णय है। बहन जी चाहे जो भी बहन जी कहेंगी, हमारे नेता हैं, वो बहन जी का निर्णय है। इस गठबंधन पर हम नहीं बोलेंगे। बहन जी जो चाहती हैं वो करती हैं, जैसे भी उनका आदेश होता है उसको। नहीं, आप तो हो गया गठबंधन, आप तो खत्म जो हो गया। उस विषय पे हम नहीं बोलेंगे। उस विषय पे हम बोलना कुछ नहीं है कि अब हमें तो बहन जी का आदेश था, हम अकेले लड़ेंगे। तो जो वोटर गया इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गया, वो वहाँ गया जहाँ दलित समाज का चुनाव लड़ रहा था। थोड़ा उसकी तरफ झुकाव हो गया है। नहीं, बाकी कैडराइज वोट बैंक जो है अपने रहा। बहुजन समाज पार्टी का 25-26 सीटें ऐसी हैं, कुछ ही मार्जिन से सीटें हारी हैं। अगर थोड़ी सी उनमें ध्यान और हो जाता, कैडराइज वो हमारी पार्टी की कुछ कमियां रह गई हैं बड़े नेताओं की, अगर वो थोड़ा ध्यान दे लेते तो वो सीट हमारे निकल के हम आगे अपने लक्ष्य पूरा हो जाते। ये कहीं कहीं वोट बैंक हमारा बहक गया है किसी न किसी माध्यम में। असामाजिक, लेकिन बहुत ज़्यादा बहका है। 0 सीट आना देखो पूरे देश में। हाँ, ये तो है। देखो, जो चीज़ सामने है उसको नहीं झुकला सकते, ना उसको गुमराह कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है हमारे वोट को सेंध लगाई गई है, जो
जो हमारा वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करी गई है, और उस सेंधमारी से हमारा थोड़ा वोट बहक गया है। जो अनपढ़ है वैसा है, नहीं, वो वोट भी चला गया इस बार, ये भी माना जा रहा है कि वो वोट भी चला गया जो कोर वोटर था। भाई पिछली बार 2022 में जो वोटर्स गया बीएसपी का, उसके बावजूद भी 13% लगभग वोट था, लेकिन अब तो 9.5% ही बचा। हाँ 9.5% रहा। वो गठबंधन जो मुस्लिम भाई है ना, उन्होंने हमारा साथ थोड़ा हल्का दिया है। बसपा का बस मुस्लिम हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने। अगर वो साथ देते हम 13 की जगह हम 15 पे पहुंच जाते। मुस्लिम एक साथ इंडिया गठबंधन पे चला गया। हाँ इस कारण से इसकी वजह से शेड्यूल कास्ट के भी चले गए क्या? शेड्यूल कास्ट तो वहाँ गया जहाँ बहुजन नहीं समाज चाहता था भाई। वहाँ गया है शेड्यूल कास्ट, जहाँ एससी समाज का कंजेल लड़ रहा था। वो थोड़ा बिरादरी होने के नाते सेंधमारी कर दी गई, ये मैंने बताया। लेकिन ज्यादातर सीटों पर देखा गया है, दूसरी सीटों पर भी देखा गया है। तो आपके पास ये चुनौती है सबसे पहले तो ये तो सेंधमारी कर देते हैं कहीं नहीं, ना वो कहीं। 22 में भी देखिए, वो 27 का चुनाव जो होगा बहुत बढ़िया होगा। हाँ तो 22 में भी 27 का चुनाव जो होगा वो बहुत बढ़िया चुनाव मैं होगा। आपकी बात मान रहा हूँ, कहने से तो देखो सरकार बना नहीं सकते आप। नहीं वो तो बोर्ड से बनेगी, वोट से बनेगी ना, विधायकों से प्लानिंग बनेगी, प्लानिंग से बनेगी। तो अब देखो जमीन स्तर पर काम होगा। हमारा वर्कर जमीन स्तर पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि 27 के लिए बहुत मजबूती से काम करेगा। पदाधिकारी तो उंगलियां उठा रहे हैं आप पे। नहीं वो तो समाज तो हर तरह के लोग होते हैं भाई, उन्होंने उंगली उठाई तो भाई, हर समाज के लोग होते हैं और कोई ना कोई बात निकालते रहते हैं। बीएसपी के जो पार्टी विपक्ष के लोग तो एक दूसरे की उंगली उठाते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अडाज वोट है वो अपनी जगह स्थान पर रहा। कुछ समय के लिए जो समय आ रहा था लहर है भाई, कुछ गठबंधन का है, कुछ बीजेपी का। भाई देखो यूपी में बीजेपी खत्म हो गई है इस बार। ऐसे ही आने वाले टाइम में ये समाजवादी खत्म हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। आप देखो 27। लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं है 27 में। अभी जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जो हाथ में कमान आ गई है, मजबूती से युवा जुड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का शासन फिर मजबूती से सरकार बनाएगा अपने बीच में। और देश का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। नहीं, अब कितना विकास हो रहा है बताइए। लोग तराई तराई कर रहे हैं, कहाँ चरम गुंडाई चरम सीमा पर है। किनसे रुक रही है, किससे नहीं रुकी? बहुजन समाज पार्टी के शासन के खिलाफ जनता है ना, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो आपके पास तो नहीं आ रही। वो एनडीए गठबंधन का थोड़ा असर था जो रहा ये सब खत्म। तो वो तो 27 में भी रह सकता है। नहीं रह सका है, नहीं अभी देख रहा है इनका क्या। अभी देख रहा बीच में इनका टूट फूट हो जाएगी, इनका टूट फूट हो जाएगी, या तो भाई दल बदलो मामला है। देखो कड़ी चुनौती है। आप हमारी कड़ी चुनौती 27 के लिए रहेगी। क्योंकि अभी आपका वोट जो खुद का है वो भी आपको लाना है। नहीं पछता रहा, हमारा वोट जो बह गया था पछता रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना था। अच्छा हाँ, वो वोट दे के भी वो सांसद नहीं जीत पाए। गठबंधन पे जो वोट हमारे लोगों ने दे दिया, हमारे जाति के व्यक्ति को दे दिया, वो पछता रहे, उन्हीं वोट बेकार हो गई है। वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर करता है, बहुजन समाज पार्टी के जीत जाता है। मैंने बताया 25-26 सीटें ऐसी रही हैं, कुछ ही चंद वोटों से हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं। हमारे 25-26 सांसद अपने हो जाते। उन्होंने देख रहा बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती हुई है कि किस तरह से रोका जाए। वो सेंधमारी लगा दी, लोगों को बहका फुसला कर उनकी कहीं की वोटें कटवा दी, मोहल्ले के मोहल्ले गायब कर दिए जहाँ वोट बैंक बसपा का है। मोहल्ले के मोहल्ले, गली की गली साफ है, उनकी वोट बैंक खत्म है, उनका नहीं बनी हुई वोटें नहीं है। वो बूथ पर जा गए तो वोट ही नहीं मिली। ये सब नुकसान किया है बहुजन समाज पार्टी को, जो ये नुकसान भारी चुकाना पड़ा। नहीं आज 25-26 सीटें हमारी जीत रहे थे। हम लोग अपने लक्ष्य 27 के लिए तैयारी करेंगे, बारीकी से जांचे जाएंगे, कुछ सुधार करेंगे, जहाँ कमी रहेगी उसमें सुधार करेंगे, संगठन में मजबूती से लाएंगे। फिर बहन कुमारी मायावती शासन रहेगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगी बहन जी। जनता का, प्रदेश का विकास होगा, जनता की खुशहाली का माहौल बनेगा जैसे पहले से होता है 4 बार। अच्छा एक चीज़ तो मुझे ये भी आप मुझे ये बताइए, जब बहन जी का शासनकाल रहा, आज के समय में बीजेपी की सरकार है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बहन जी के कार्यकाल में शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, और ऐसे मामले तो ये तो आ ही नहीं सकते थे। कहते हैं कि बहन जी के शासन में किसी की हिम्मत नहीं, किसी का पेपर लीक हो जाए या कहीं किसी पे उंगली, बहन बेटी की इज्जत पे, कहीं आबरू पे इज्जत हो जाए, और कहीं वो हो जाए, लूट मारी हो जाए, गुंडे जेल में या मोती घाट है। अब बहन जी का शासन तो ऐसा रहा, सारे अधिकारी अलर्ट रहते थे। बहन जी के शासन का तो किसी की वो ही नहीं हो सकती है। सपा का शासन देखा आपने, बीजेपी का शासन देख लो। बहन को मायावती शासन सख्त था, हर व्यक्ति शासन में शासन सख्त चलाता था, शासन में जानता था कि मैं बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों को कैसे फॉलो करना। बहन जी का आदेश मानते तुरंत काम होते थे। आज देख लो, शहर की हो, गाँव हो, देहात हो, कहीं भी देख लो क्या हालत है। बहन कुमारी मायावती अगर 2 और 10 साल और रहते थे
उत्तर प्रदेश का विकास इतनी चरण सीमा पर पहुँचा था। बहुत लोगों को घर मकान सबको रोजगार दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। अब क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सब तरह तो इतना बढ़िया शासन, महंगाई का इतना मुद्दा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। एक गरीब व्यक्ति से 500-700 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से अपना पेट नहीं पाला जा रहा। बहन कुमारी मायावती जी के समय में ऐसा कोई वो नहीं था, महंगाई की मार नहीं थी सिर्फ जितना अब महंगाई है। तो ये सारी चीज़ें आप जनता के बीच में नहीं रख पाए अच्छे से। हाँ, बस कमी रह गई है, कुछ ना कुछ तो कमी रही है जो जनता ने इस तरह नकारा। जनता का वो है, जनता क्योंकि अकेले सरकार तो पहले भी बनाई है, साथ अकेले रही है, अकेले बनी है, पूरे बहुमत में सरकार बनी है। अब 27 में फिर ऐसी बनाएंगे, मजबूती से काम करेंगे, जहाँ कमी रहे उनको तो सुधार करेंगे, जनता को जोड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, युवा को समझाएंगे कि कमी उन्होंने असमझ में है उनकी में कि हमारा क्या मामला रहा। ये गठबंधन भी अब उनके समझ में आए, गठबंधन तो ख़त्म ही है आने वाले टाइम के लिए। अब देखो विधानसभा चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। और ये भी आ रहा है कि पुराने नेता भी अब आतुर हैं, सब लौट के आएंगे, बसपा में आएंगे। बहन कुमारी मायावती आदेश अनुसार के इंतजार कर रहे हैं, सब सबकी तरफ लहराएंगे बहुजन समाज पार्टी। तो 0 सीट आने के बाद भी खानदान में बसपा का कारोबार बहुत बड़ा जनसला बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ 0 सीट आने के बाद भी बसपा से जुड़ना चाह रहे हैं लोग, ऐसा। फिर देखो फिर भी जो देखो, अगर हमारी पार्टी में कुछ नहीं होता तो क्यों आते हमारे पास? आज भी आने वालों की लाइन है, बहन जी एक आदेश करें कि लेना शुरू कर दो, तो हर क्षेत्र के हर समाज के लोग व्यक्ति बसपा से जुड़ रहे हैं। तो इसका कारण विचारधारा है क्या कि बीएसपी की विचारधारा में मिशन मूवमेंट, बाबा साहब का मिशन मूवमेंट, महापुरुषों का मिशन मूवमेंट। क्योंकि महापुरुषों ने जो अपने समाज के प्रति मेहनत करी है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सबको जानता है कि गरीबी से उठ कर इतने चरम सीमा पहुँचना बहुत बड़ी बात है। तो उनका मिशन मूवमेंट है जो हमारा है, वो इस मिशन मूवमेंट से जब जुड़ना चाहते हैं कि जनता के क्षेत्र गरीबों की बातों को सुना जाए, उनका विकास करा जाए, उनकी बातों में ध्यान दिया जाए। इसमें कौन लोग हैं मिशन मूवमेंट में, या देश के सभी लोगों की बात होती है? क्योंकि नारा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। नारा दिए जाओ, काम के ऊपर बात है। जो काम नहीं करेंगे तो नारा दिए जाओ। काम एक बहुजन समाज पार्टी करती है, बाकी कोई नहीं करता। ये तो बहन जी का बीएसपी का नारा सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा साहब को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब को पूछते बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बाबा साहब को बहुजन समाज पार्टी के लोग का मिशन है, मानते हैं। अब वो समाजवादी बीजेपी बैठा कैलेंडर छपा देते हैं बाबा साहब के नाम, जनता को गुमराह करते। जनता सब सोच रही है, कहीं बताया नहीं मैंने, कहीं सेटिंग के माध्यम से वोट बैंक किसका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 27 की तैयारियां बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी सरकार। आपके बाद कुछ रणनीति में बदलाव है? बिल्कुल बदलाव होगा, बहन कुमारी आदेश अनुसार सब कुछ नहीं। आदेश तो हो गए, 23 तारीख में बैठक हो गई। हाँ, 23 तारीख में होगी, आने वाले टाइम में बैठकें होंगी। बहन जी समय पर आदेश देती हैं, मीटिंग बुलाती हैं और उनमें आदेश देती रहती है। जैसा बहन जी का आदेश होगा उस हिसाब से काम होगा, उसके अनुसार चल के 27 की तैयारी का तो दौर आने वाला है। बस बिल्कुल दौर आएगा, बिल्कुल मानिए, बहन जी को मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, 27 के लिए। चलिए, कुंवरपाल जी ने कहा कि 2027 में बीएसपी की सरकार आने वाली है, दौर आने वाला है। शासन बीजेपी का चल रहा है अभी वर्तमान में, और समाजवादी पार्टी का भी सबने देखा। लेकिन बीएसपी के कार्यकाल में जो शासन व्यवस्था रही है वो सबसे अच्छी रही, लोगों को नौकरियां भी मिली, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोग परेशान नहीं थे। किसी को कोई छेड़ नहीं सकता। किसी की माँ बहन बेटी की बात कर रहे हैं कि अगर उनको कोई छेड़ दे तो उसका जो हाल होता था, जो कानून उसका हाल करता था, वो सब ने देखा है। और जो पदाधिकारी थे, जो बड़े आईएएस ऑफिसर, पीसीएस अधिकारी जो थे, वो शायद 10 बजे से 12 बजे समय से अपना एक नियम और बहन जी ने बनाया था कि 10 बजे से जनता की सेवा, जनता की समस्या के 12 बजे तक समस्या सुनेंगे। तो ये बड़ी बात कही जा रही कि टाइम से पहले पदाधिकारी पहुंचते थे और वो तहसील में भी बैठते थे और अपने दफ्तर में 10 बजे से 12 बजे तक जनता की सेवा करते थे, उनकी बातों को सुना जाता था। ये बढ़िया रणनीति बहन जी ने बनाई थी, जिससे देश की जनता की सेवा हुई थी। अब 27 में सरकार बनाने की बात ये कर रहे हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।